गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ चित्रकांत सिंह और मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हम देख रहे थे सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी और इसमें हम एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस किया था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। एंड ही वाज अ फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम किया। अब इसमें हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर एक मूवमेंट इमर्ज होता है इस टाइम पे। और जो लीडर थे उनका नाम था, ही वॉज अ यंग एंग्लो इंडियन और उनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। और इनके बारे में अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1809 और इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था फ्रॉम द ईयर 1826 से 1831 तक। और इनकी विचारधारा जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, इंस्पायर थी, वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो ये जो बंगाल के अंदर एक ये यंग बंगाल मूवमेंट हुआ, उसने कहीं ना कहीं सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स को एक मोमेंटम दिया और उसको आगे बढ़ाया। तो और इसके अंदर देखते हैं कि हेनरी विवियन डोरोजियो का और क्या रोल रहा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर एक्चुअली। टीचर का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जिसके आइडियाज़, जिसकी बातें लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। क्योंकि मूवमेंट कोई भी देखिए, कोई भी मूवमेंट अगर स्प्रेड होना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला एक पर्सन होना चाहिए, जिस और वो एक टीचर ही हो सकता है। सो ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर एंड ही यूज टू थिंक रैशनली एंड फ्रीली। मतलब वो रैशनल लॉजिकल तरीके से बात करते थे और फ्रीली आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे। और इसी उसमें क्रम में वो जो हमारे आइडियाज़ थे इम्पॉर्टेंट उस वक्त के टाइम के, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम, उसको बहुत ज़्यादा ये तवज्जो देते थे, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। और ही यूज टू वर्शिप ट्रुथ, सच्चाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एंड यूज टू से दैट एवरीवन शैल स्पीक ट्रुथ। एंड उनका ये मानना था कि कोई भी अगर अथॉरिटी है तो उसको क्वेश्चन करना ज़रूरी है, उससे सवाल पूछना ज़रूरी है। अगर हमें सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अगर हम उसको ऐसे ही चलने देंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अगर परिवर्तन हमें लाना है तो हमें उनको चैलेंज करना पड़ेगा, हमें उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो ही डिड ऑल दिस थिंग्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इनिशिएटिव्स जो थे, क्या इनिशिएटिव्स लिए हेनरी विवियन डेरोजियो ने टू ब्रिंग सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स। सो सबसे पहला पॉइंट है कि जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे थे उनको उन्होंने एनालाइज किया और बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। एंड ही सेड कि ये जो ओल्ड कस्टम्स हैं, जिनकी जो कहीं ना कहीं लिबर्टी या इक्वालिटी को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं, इनको बंद होना चाहिए। एंड ही वॉज अ ग्रेट एडवोकेटर ऑफ वुमेन्स राइट्स। मतलब वुमेन की राइट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया। एंड ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एंड ही डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन, क्योंकि ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे देखें तो द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु वर गेटिंग एजुकेशन वाज वेरी लेस। तो इन्होंने उस चीज़ को समझा और बोला कि वुमेन को एजुकेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सोसाइटी के अंदर कोई भी चेंज लाना है तो। और फोर्थ पॉइंट में ही कैरिड द राजा राम मोहन रॉय's tradition of educating the people through newspapers, pamphlets and public associations। तो इनके विचार में भी कहीं ना कहीं जो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था प्रोसेस, कि भाई न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर पैम्पलेट्स के थ्रू या फिर एसोसिएशन के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करेंगे, तो उसी को इन्होंने भी आगे फॉरवर्ड किया। सो अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ही डिड अ ग्रेट जॉब एंड he was one of the finest leaders to bring that social and cultural transformation at that particular time। लेकिन क्यों फेल हुए, मतलब क्या, मतलब ये 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या फिर क्यों हेनरी विवियन डोरोजियो एक बड़ा चेंज नहीं ला पाए। सो इसमें है कि सोशल कंडीशंस जो थी वो उस वक्त मतलब इनके आइडियाज़ इतनी अच्छी नहीं थी कि इनके आइडियाज़ फ्लरिश हो सकें और लोग समझें इनकी चीज़ बातों को।
और इन्होंने फिर मेन चीज़ जो थी, इन्होंने पीजेंट का जो कॉज था उसको इग्नोर किया, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने फार्मर्स के लिए बात नहीं करी। एंड ये कहीं ना कहीं लोगों से एक लिंक कनेक्ट करने में मतलब नहीं, मतलब कनेक्ट कर पाए लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। और जो इनकी विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुकिश थी, मतलब बुकिश मतलब कि ये कि वो प्रैक्टिकल नहीं इतना इम्प्लीमेंट हो पाया। और फिर ही फेल्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि उस वक्त की इंडियन सोसाइटी में क्या चल रहा था उसकी रियलिटी को ये नहीं समझ पाए। एंड ही फेल्ड इन दैट। तो ये रीजंस थे इनके फेलियर के। नाउ द वी सी द लास्ट फेज ऑफ दिस एंड दिस इज द कंक्लूजन। इनके जो फॉलोअर्स थे उनको डेरोजियंस के नाम से बोला जाता था। एंड दे वर ग्रेट पेट्रोइट्स, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे। एंड दे डिड अ ग्रेट जॉब, जितना वो कर सकते थे इनके फॉलोअर्स ने इनके आइडियाज़ को स्प्रेड किया। एंड ही इज़ नोन एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही वॉज द पाइनियर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, की जो सिविलाइजेशन मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी के अंदर, स्पेशली बंगाल के अंदर, तो इनको उसमें पाइनियर माना जाता है कि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसी तरह से आपसे अगले वीडियो में जल्दी से मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ लवली डे। थैंक यू सो मच।